दोस्तों आप सभी को राम राम। फेड का देखिएगा बहुत ही बड़ा इवेंट है और यही डिसाइड करेगा कि मार्केट की चाल कैसी रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि फेड 2 दिन के लिए आ रहा है, 1 दिन के लिए नहीं आ रहा है, 2 दिन के लिए आ रहा है। और सब कुछ फेड पे ही टिका हुआ है कि इन्फ्लेशन के नंबर देखने के बाद या जॉब क्लेम्स का डेटा देखने के बाद किस तरीके का मूड और माहौल देखने को मिल रहा है और यहाँ पे स्ट्रीट पर असर पड़ेगा, यानी कि वॉल स्ट्रीट की बात हो रही है। और अगर आप देखेंगे ट्रेन साइट्स ऑन जैक्सन होल फेड गैदरिंग, और आपको पता है यहाँ पे इनको सारे आंसर करने होते हैं अपनी पर्टिकुलर पॉलिसी से रिलेटेड, यानी कि जो पॉलिसी कोई भी पर्टिकुलर सेंट्रल बैंक का गवर्नर देखिएगा इम्प्लीमेंट कर रहा होता है तो उसके आंसर देने होते हैं कि आप इस पॉलिसी से आगे कहाँ पे देख रहे हो, क्या चीज़ें देख रहे हो। तो इसका बहुत बड़ा आउटकम आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिलने वाला है। और आपको पता है क्योंकि यहाँ पे सारे इन्वेस्टर फेड पर फोकस रखेंगे, जॉब डेटा पे फोकस रखेंगे, इन्फ्लेशन नंबर पे फोकस रखेंगे, तो आप समझ ही सकते हो। तो इन्वेस्टर विल नेक्स्ट वीक ट्रेन देयर साइट्स ऑन जैक्सन होल व्योमिंग वेयर फेडरल रिजर्व पॉलिसी मेकर गैदर, यानी कि जितने भी देखेगा FOMC के जितने भी देखेगा यहाँ पे अगर आप चेक करोगे जितने भी पॉलिसी मेकर हैं सब गैदर होंगे और वो यहाँ पे देखिएगा आंसरिंग करेंगे एनुअल पॉलिसी इन अ सर्च फॉर क्लूज ऑन द पाथ इंटरेस्ट रेट कट एंड द देखिएगा बूस्टिंग ऑफ इकोनॉमी। और इन दोनों को लेकर ही देखिएगा मार्केट रिएक्शन देगा, क्योंकि अगर अभी भी फेड को नहीं लग रहा कि रेट कट करना चाहिए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी और यूएस का मार्केट इस पे निगेटिव रिएक्शन देगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे स्टॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी हाई पर हैं, आप भी जानते हो। और यहाँ पे गैदरिंग के बाद ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट नर्वस भी हो सकता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स को लेकर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेकर क्या मूड और माहौल है ये भी यहाँ पे डिसाइड होगा। प्राइस डेटा को लेकर यहाँ पे क्या मूड और माहौल है ये भी डिसाइड होगा। हाउ वेल द इकोनॉमी इज वेदरिंग देखेगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से देखेगा, टैरिफ का क्या असर हो रहा है, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी, सारी की सारी चीजें। और आपको पता है 2 इंडिकेटर ऐसे होंगे जो आपको बता देंगे कि इनकी जो गैदरिंग है पॉलिसी मेकर्स की फेड सिंपोजियम की वो आपके फेवर में है या देखिएगा आपके फेवर में नहीं है। तो अगर आप देखेंगे जेरन पावेल इज शेड्यूल्ड टू स्पीक फॉलोइंग व्हाट विल हैव बीन अ डेटा लाइट वीक, तो आप देख सकते हैं जो भी बोला जाएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा बोला जाएगा और जेरन पावेल द्वारा बोला जाएगा। काफी ज्यादा देखिएगा डेटा डिमॉन्स्ट्रेटेड देखिएगा आपको स्पीच देखने को मिलेगी। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे रेट कट से रिलेटेड कोई भी जो होप है वो भी खत्म हो सकती है, तो वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जॉब्स का डेटा भी देखेंगे, इन्फ्लेशन का भी देखेंगे, PPI का डेटा भी देखेंगे और GDP का भी देखेंगे। तो सब चीज़ें देखने के बाद ये देखिएगा यहाँ पे रिएक्शन देंगे और पूरी तरीके से बताएंगे। और उसके बाद आपको पता है ट्रम्प साहब आएंगे, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कमिंग वीक है उसमें ट्रम्प और देखिएगा फेड दोनों ही बहुत बड़े बड़े अपडेट्स यहाँ पे देखिएगा देने वाले हैं और असर भी पड़ने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हो सजेस्टिंग दैट द इन्फ्लेशन रिमेन अ प्रॉब्लम। अब आप समझ सकते हो पावेल साहब ये चीज से हट ही नहीं रहे हैं कि रिमेन प्रॉब्लम जो है वो है इन्फ्लेशन। क्यों है? क्योंकि ना तो अभी देखिएगा टैरिफ का कोई भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है, ना तो रशिया यूक्रेन वॉर अभी सॉल्व हुआ है, और ना ही देखिएगा जो मार्केट है जैसे यूरोपियन यूनियन, जैसे चाइना, जैसे इंडिया, उन पे आपने कम टैरिफ लगाया है। तो जब आप ज़्यादा टैरिफ लगाओगे तो देखिएगा उसका अपोजिट रिएक्शन भी आएगा, कंट्रीज भी आप पे ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे और चीज़ें महंगी हो जाएंगी आप ही की कंट्री में। चाहे टैक्स कितना भी आप बढ़ा रहे हो, थोड़ा बढ़ा रहे हो या ज़्यादा बढ़ा रहे हो, चीज़ें तो देखिएगा बढ़ेगी। और आप देख सकते हैं वी मे हैव अ लॉट एट स्टेक, देयर इज अ पोटेंशियल सिग्निफिकेंट इवन दिस ईयर। तो आप देख सकते हैं इसका बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि सारी निगाहें केवल देखिएगा फेड पर होंगी, सारी निगाहें देखिएगा फेड पर होती हैं। और आपको पता है एक ही चीज को लेकर होती हैं कि रेट कट क्या, और यहाँ पावेल साहब का क्या रिप्लेसमेंट आने वाला है या समथिंग क्या है साइक्लिकल
इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारी चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी देखेगा पावेल साहब को लेकर मार्केट बियरिश सिग्नल दे रहा है। तो ये चीज़ बहुत ही है कि अब तक जितनी बार भी पावेल साहब आए तो अमेरिकन मार्केट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव रिएक्शन देता है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अगर बॉन्ड मार्केट अगर हीटअप होता है और कल और परसों, तो इसका मतलब फेड अच्छा नहीं बोलने वाला है। और इसी तरीके से अगर डॉलर भी ऊपर जाता है तो इसका मतलब फेड और मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। तो फोकस करिएगा। राम राम।